क्या आपको पता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध की धरती पर आज भी एक आत्मा भटक रही है जो हर रात अर्जुन को पुकारती है? और यह आत्मा सिर्फ एक बात दोहराती है, हे पार्थ उठो, धर्म फिर से खतरे में है। यह कोई कहानी नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर इसका जवाब भगवद गीता में छिपा है। और अगर आपने इसे आज पूरी तरह सुना तो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन का हल भी मिल जाए। साल 2021 हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक साधु रात को ध्यान में बैठा था। कहते हैं उस रात चंद्र ग्रहण था और वातावरण बिल्कुल शांत। अचानक साधु की आंखें फट जाती हैं। उसके सामने एक छाया प्रकट होती है जो धीरे धीरे आकार लेती है एक योद्धा का। उस योद्धा ने सिर झुकाया और बोला, मैं वही हूं जिसने धर्म के लिए भाइयों से युद्ध किया था। मैं अर्जुन नहीं, मैं वह आत्मा हूं जो अधूरी रह गई, जिसने गीता तो सुनी पर अब तक उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। यह सुनकर साधु स्तब्ध रह गया। वो बोला, पर तुम कौन हो? छाया ने जवाब दिया, मैं एक सैनिक था जिसे अर्जुन ने युद्ध में मारा था, पर मरते वक्त मेरे मन में संशय था, क्या मेरी मृत्यु धर्म के पक्ष में थी या अधर्म के। वो आत्मा हर अमावस्या को कुरुक्षेत्र आती है और एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सही था? आज की कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, ये हमारे हर उस सवाल की कहानी है जो हम दुख, संघर्ष और जीवन की दिशा को लेकर पूछते हैं। जैसे जब हम टूटते हैं तो क्या वाकई कोई दिव्य शक्ति हमारी सुनती है? क्या गीता सिर्फ अर्जुन के लिए थी या हर उस इंसान के लिए जो अपने जीवन युद्ध में हार मान चुका है? बस आइए इस कहानी में उतरते हैं और जानते हैं उस आत्मा की असली पहचान, उसकी मुक्ति की वजह और गीता का वो रहस्य जो शायद आज पहली बार आपकी आत्मा को छू लेगा। साधु ने साहस करके पूछा, हे आत्मा, तुम कौन थे? तुम्हारा नाम क्या था? क्यों अब तक मुक्त नहीं हो पाए? उस आत्मा ने कहा, मेरा नाम कृतवर्मा था। मैं यादव वंश का एक वीर योद्धा जो युद्ध भूमि में अधर्म और धर्म के बीच फंस गया था। कृतवर्मा, एक ऐसा नाम जो महाभारत के कुछ आखिरी पन्नों में खो गया, पर जिसकी आत्मा आज भी शांति नहीं पा सकी। वो कहने लगा, मुझे श्री कृष्ण ने युद्ध में शामिल होने को कहा था। मैंने उनका आदेश माना, पर मन के भीतर सवाल था, क्या मैं अपने कर्म के लिए उत्तरदायी हूं या सिर्फ एक मोहरा था? कभी साधु ने गीता से पहला श्लोक याद किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। साधु बोला, हे आत्मा, श्री कृष्ण ने यही तो कहा था अर्जुन से, तुम युद्ध करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। अगर तुम धर्म के पथ पर हो तो तुम्हारा हर कर्म तुम्हें मुक्त करेगा। पर आत्मा बोली, मेरा युद्ध धर्म के लिए नहीं, परिवार के नाम पर हुआ था। मेरे भीतर लालच भी था, भय भी था। तो क्या वो कर्म धर्म कहलाएगा? यहां पर कहानी एक और गहराई में जाती है, क्योंकि सिर्फ कर्म करना ही मुक्ति नहीं देता, कर्म का भाव भी उतना ही जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। साधु ने आत्मा की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने युद्ध में रहते हुए भीतर से मौन था? क्या तुमने अपने मन को वश में किया था? आत्मा चुप रही, क्योंकि उसे पता था उसका युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का था। उसने कहा, मुझे गीता सुनने का सौभाग्य नहीं मिला, मैंने सिर्फ शस्त्र उठाया, पर अब मैं जानना चाहता हूं, अगर गीता सुन लेता तो क्या आज मुक्त होता? साधु ने कहा, गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, वो हर उस इंसान के लिए है जो अपने भीतर युद्ध लड़ रहा है। अगर तुमने जीवन में एक भी बार आत्मा से सवाल किया होता तो श्री कृष्ण की आवाज तुम्हारे भीतर भी गूंजती। अचानक
हवा चलने लगी। आसपास की सूखी घास कांप उठी, मानो आत्मा के भीतर हलचल शुरू हो गई। फिर एक रहस्य सामने आया। कृतवर्मा की आत्मा अकेली नहीं थी। वहां दो और छायाएं थीं जो किसी बात पर बहस कर रही थीं। एक छाया बोली, मैं अश्वत्थामा हूं और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। दूसरी छाया, मैं कर्ण हूं। धर्म मेरे सामने था पर वचन से बंधा था। अब यह कोई साधारण कहानी नहीं रह गई थी। ये उन आत्माओं की पुकार थी जो धर्म और कर्म के बीच फंसी रही। साधु ने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, ये सिर्फ इनकी पीड़ा नहीं, ये आज के इंसान की भी पीड़ा है। हम सब कहीं ना कहीं कर्ण, अश्वत्थामा या कृतवर्मा है। क्या कभी आपने अपने जीवन के कर्मों पर सोचा है? क्या कभी आपने ये सवाल किया है, मैं जो कर रहा हूं वो वाकई धर्म है या मैं बस दुनिया की भीड़ में एक मोहरा बन गया हूं? अगला भाग आपको बताएगा कि कैसे एक साधारण इंसान गीता के एक श्लोक से पूरी जिंदगी बदल सकता है और कैसे इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है या शायद नहीं। अगली सुबह साधु उठकर गीता का पाठ करने बैठा। उसका मन शांत था, पर आत्मा की छाया अब भी उसकी परछाई से चिपकी हुई थी। उसने गीता का जो श्लोक खोला वो था, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है, अजर है, अमर है। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा को कोई न मार सकता है न जला सकता है। और साथ साथ साधु ने आत्मा की ओर देखा और कहा, तुम मरे नहीं हो, तुम्हारा शरीर गया है और यही संशय तुम्हें बांधे हुए है। तो क्या जब तक मैं शांति नहीं पाता मैं इसी धरती पर भटकता रहूंगा? साधु शांत स्वर में बोला, मुक्ति शरीर छोड़ने से नहीं, मौन समझ से मिलती है। तुम्हें अपने कर्म को स्वीकारना होगा, बिना द्वेष, बिना पछतावे। और गीता यही सिखाती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, दूसरे के धर्म का अनुकरण भयावह है। कृतवर्मा की आत्मा सोच में डूब गई। उसने पहली बार स्वीकार किया, शायद मैं खुद को धोखा दे रहा था। मेरे कर्म सिर्फ आज्ञा पालन नहीं थे, उनमें अहंकार भी था, भय भी। और ये बात सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की है। कई बार हम दूसरों के कहने पर, डर के कारण, समाज के डर से ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आत्मा को भीतर से तोड़ देते हैं। फिर साधु ने एक और रहस्य बताया। महाभारत में युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं हुआ था, हर योद्धा के भीतर भी एक युद्ध चल रहा था। अर्जुन के सामने जब उसके अपने भाई, गुरु और रिश्तेदार खड़े थे तो वो भी टूट गया था, पर तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो पूरी मानवता के लिए अमृत बन गया। आइए उस क्षण में लौटते हैं जब अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया था और श्री कृष्ण ने कहा था, अशोचानन वशोच त्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासो न गतासूश्च नानुशोचंती पंडिता। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। ज्ञानी लोग न जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृत के लिए। ये श्लोक आत्मा की आंखें खोलने जैसा था। कृतवर्मा की आत्मा थरथराई। क्या मैं पंडित था? क्या मैं ज्ञान में अंधा था? फिर एक विस्मयकारी दृश्य हुआ। तीनों आत्माएं धीरे धीरे रूप लेने लगी। उनके चेहरों पर संशय से ज्यादा अब शांति की झलक थी। कर्ण बोला, मैंने वचन निभाया, पर भीतर से जाना कि मेरा धर्म कहीं और था। काश मैंने वो निर्णय खुद से लिया होता जो मेरी आत्मा को संतोष देता। अश्वत्थामा ने कहा, मैंने प्रतिशोध में आंखें बंद की, पर अब जानता हूं क्रोध कभी धर्म नहीं बन सकता। साधु उनकी ओर बढ़ा और गीता अपने हाथ में लेकर बोला, तुम सबको अब अंतिम श्लोक सुनना होगा जो सिर्फ युद्ध का नहीं, जीवन का अंतिम सूत्र है।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर मुझे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये सुनकर आत्माएं रो पड़ी, न आंखों से पर आत्मा से, क्योंकि पहली बार उन्होंने गीता को सुना नहीं, महसूस किया। क्या आपने कभी उसे दिल से सुना है? साधु ने गीता बंद की, आंखें मूंद ली और एक गहरी सांस ली। चारों ओर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में आत्माएं शांत खड़ी थी, मानो सदियों का भार उतर चुका हो। कर्ण आगे बढ़ा और कहा, मुझे वचन का गर्व था, पर अब समझा कि आत्मा का वचन सबसे बड़ा होता है। जो निर्णय आत्मा की आवाज को कुचल दे, वो धर्म नहीं पाप बन जाता है। कृतवर्मा भी बोला, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं धर्म के पक्ष में था या नहीं, क्योंकि मैंने अपने कर्मों को पूरी तरह समझ लिया है, स्वीकार कर लिया है। अश्वत्थामा पीछे खड़ा था, उसका चेहरा अब भी बोझिल था। उसने पूछा, क्या मुझे भी क्षमा मिल सकती है? साधु बोला, गीता कहती है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सा। अगर कोई बहुत पापी भी हो, पर यदि वह मन से मेरी भक्ति करता है, तो वह भी साधु है, क्योंकि उसने सही दिशा पकड़ ली है। सुनकर अश्वत्थामा चुप हो गया। उसकी आंखें पहली बार नरम दिखी, क्रोध की जगह करुणा थी। साधु आगे बढ़ा और तीनों आत्माओं के आगे दीपक जलाया। बोला, इस दीपक की लौ में अब तुम्हारी मुक्ति है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। तीनों ने पूछा, क्या वचन? साधु बोला, पृथ्वी पर कोई भी आत्मा जब संशय में हो, जब अंधकार में हो, जब वो खुद को टूटा हुआ महसूस करे, तो तुम उसे गीता की ओर ले जाना, उसे राह दिखाना जैसे आज तुम्हें दिखाई गई। एक अजीब सी शांति फैल गई, हवा रुक गई, जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। फिर वो हुआ जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। तीनों आत्माओं के शरीर प्रकाश में बदलने लगे। धीरे धीरे वो एक दिव्य ज्योति बनकर आकाश की ओर उड़ने लगे। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ मौन शांति। साधु ने देखा, कहीं कोई आवाज आई, धन्यवाद उस आत्मा को जिसने हमें गीता का अर्थ समझाया। और फिर कुरुक्षेत्र का वो कोना जहां आत्माएं भटकती थीं, आज पहली बार निशब्द हो गया। अब कहानी का आखिरी सवाल, क्या आपने गीता के किसी श्लोक को सिर्फ पढ़ा है या जिया है? क्या आपने कभी किसी कठिन समय में गीता के शब्दों में शांति ढूंढी है? क्योंकि गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं, वो आत्मा की औषधि है। रात बीत गई, साधु गंगा तट की ओर बढ़ा। उसका मन भारी था, पर भीतर शांति थी। कुरुक्षेत्र की उस धरती पर जहां कभी रथों की गर्जना गूंजी थी, आज पक्षियों की शांत चहचहाहट थी। आत्माएं मुक्त हो चुकी थी, पर एक सवाल अब भी शेष था, जो साधु के मन में घर कर गया था। क्या आज भी कोई अर्जुन है? क्या आज भी कोई इंसान युद्ध भूमि में खड़ा है, पराजय, मोह और असमंजस से घिरा हुआ? तभी एक युवक आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर हार का भाव। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी बिखर रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, आत्मविश्वास चला गया है। मैं रोज सोचता हूं, क्या मैं जीने लायक हूं? साधु ने उसकी ओर देखा और गीता उसकी ओर बढ़ा दी। बोला, तू अर्जुन है, तेरे सामने भी युद्ध है, पर यह युद्ध तलवारों से नहीं, सोचों से है। फिर उसने वो ही श्लोक दोहराया जो आत्माओं की मुक्ति का कारण बना था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर बस मुझे शरण में ले लो। वो युवक रो पड़ा, पर इस बार उसकी आंखों में हार का पानी नहीं, उम्मीद की चमक थी। साधु ने धीरे से कहा,
शायद आत्माओं को मुक्त करने से बड़ा पुण्य ये है कि हम किसी से जीवित आत्मा को अंधकार से बाहर निकालें। आज आपको ये मौका मिला है कि आप अपने भीतर के अर्जुन को पहचानें। क्या आप भी कभी उस युद्ध से गुजरे हैं जहां मन और मस्तिष्क आमने सामने हो? तो एक बार, बस एक बार गीता के किसी भी एक श्लोक को मन से, आत्मा से, शांति से सुनिए। शायद आपको भी जवाब मिल जाए, जैसे कर्ण को मिला, अश्वत्थामा को मिला, कृतवर्मा को मिला और उस युवक को भी मिला। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बात जरूर लिखें। क्या आपको कभी ऐसा समय आया जब गीता के किसी श्लोक ने आपकी मदद की? या अगर आपने आज पहली बार गीता को इस तरह महसूस किया तो कमेंट में लिखिए, मैं अर्जुन हूं और अब मैं समझ गया। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अंदर से टूट रहे हैं, जिन्हें गीता की ये रोशनी छू सकती है, क्योंकि किसी एक शेर से शायद किसी एक आत्मा की मुक्ति हो जाए। श्री भगवद गीता की जय हो।